हेलो बच्चों, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिज़िक्स टीचर। बच्चों, मैं आज आपके सामने आया हूँ कुछ सोच के। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, बच्चों की टेंशन्स बढ़ती जा रही है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी कुछ बातें आपको बतानी चाहिए ताकि हो सके आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिल सके उससे। ठीक है ना? तो इसी चीज़ को सोच के मैंने अपना क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किया था ताकि मैं बच्चों की टेंशन को थोड़ा सा कम कर सकूं। जो बच्चे खुद से गाइडेंस की कमी फील करते हैं, जिनको लगता है कि हम सर कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, एग्ज़ाम पास आ रहा है, हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, हमारे पास ये नहीं है कि हम कौन से टॉपिक को कितने टाइम दें, कैसे दें, तो उनके लिए मैंने क्रैश कोर्स बहुत बढ़िया से डिज़ाइन किया है। लेकिन मुझे फिर भी ऐसा ऐसा एहसास होता रहता है कि बच्चे थोड़ी सी टेंशन को मतलब टैकल नहीं कर पा रहे हैं। जो बच्चे मेरा क्रैश कोर्स कर रहे हैं उनको भी ऐसा लग रहा है कि जैसे वो भी बच्चे थोड़ा सा किसी और सब्जेक्ट की वजह से परेशान हैं, शायद पूरा फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले तो मैं ये बताता हूँ कि नेक्स्ट जो क्रैश कोर्स की क्लास है वो सर्कुलर मोशन पे है, जो कि 20 जनवरी को होगी 8:30 to 10:30। ये 15th नंबर का टॉपिक है बच्चों। ऐसे ही मैंने हर टॉपिक को नंबर दिया हुआ है, तो ये क्लास तो आप अटेंड करिए। ये तो चल ही रहा है कोर्स। इसके साथ साथ मुझे आपको जो बताना है, मेन चीज़ क्या है जिस पे मैं यहाँ पे आया हूँ, जिसकी वजह से कि क्रैश कोर्स का 100% फ़ायदा कैसे उठाएं। ठीक है ना? तो यही सोच के मेरे दिमाग में कुछ आया और मैंने सोचा कि चलो बच्चों से बातें की जाएं कि क्रैश कोर्स को बिल्कुल बहुत अच्छे से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए उसका। ठीक है बच्चों, कोई टारगेट नहीं है, कोई पर्पज़ नहीं है, बस कुछ व्यूज़ हैं। शायद बच्चों को ऐसा लगे कि उनके साथ उनका टीचर खड़ा हुआ है ऑल टाइम, उनके साथ में प्रिपरेशन कर रहा है, साथ में उनके, और उनको बता रहा है कि देखो बच्चों ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए, बस इतनी बात है। ठीक है, तो 100% फायदा कैसे उठाएं। ठीक है बच्चों, सबसे पहली तो चीज, ठीक है, जो सबसे पहला पॉइंट है यहां पे, आप जिस टीचर से क्रैश कोर्स कर रहे हो, ठीक है ना, वो टीचर ऐसा होना चाहिए जो बहुत ही सिंपल, एकदम सिंपल लैंग्वेज, मतलब एकदम सिंपल वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स में आपको समझा दे, अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट, डीप से डीप कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसानी से समझा दे। ठीक है ना, एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेके। ठीक है ना, यानी कि आपको क्रैश कोर्स करते टाइम कॉम्प्लिकेसी फील नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्रैश कोर्स हम लास्ट में करते हैं, पूरा साल पढ़ रहे हैं और लास्ट में उसको एज ए रिवीजन। और कुछ कुछ लोग ऐसे करते हैं कि पूरा साल तो पढ़ा ही नहीं है, अच्छे से क्रैश कोर्स को अच्छे से करेंगे, तो आप बहुत उम्मीदों के साथ बैठते हो उसमें। और अगर आपका टीचर ऐसा है कि उसकी थोड़ी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है, या जो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स है या सीक्वेंस है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रखी है, तो आपसे क्रैश कोर्स को फॉलो करना मुश्किल हो जाएगा और आप फायदा नहीं उठा पाओगे। तो क्रैश कोर्स का सिलेक्शन करना भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है ना, मान लीजिए मैंने इस बात को समझ लिया और मैंने अपना जो क्रैश कोर्स डिजाइन किया यही सोच के किया हुआ है कि मैं बिल्कुल बहुत सिंपल सिंपल से एक लेक्चर में एक टॉपिक निपटा रहा हूं, दूसरे लेक्चर में दूसरा टॉपिक निपटा रहा हूं, और पूरे 1.5 घंटे की क्लास में बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाए जा रहा हूं। तो मान लो आपने लेक्चर कर लिया, ठीक है ना, आपने वो लेक्चर अच्छे से देख लिया, 1.5 घंटा पूरी शिद्दत के साथ, पूरी रेस्पेक्ट के साथ आपने वो देख लिया, आपने उसको बहुत अच्छे से उसके नोट्स भी बना लिए, आपने उसके अच्छे से नोट्स भी बना लिए, और उसके बाद आपने उसके जो फॉर्मूले हैं उनको अच्छे से रिवाइज भी कर लिया। ठीक है ना, उनको अच्छे से रिवाइज भी कर लिया। उसके बाद बच्चों आपको कम से कम 20 से 30 क्वेश्चंस, ठीक है ना, बिना आंसर देखे सॉल्व करना जरूरी है ऑन सेम टॉपिक। मस्ट है ये, दिस इज मस्ट, ऑन सेम टॉपिक जो आपने पढ़ा है। ठीक है ना, उन पे जो आपने टॉपिक अभी क्रैश कोर्स में पढ़ा है उसके बाद कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है उस पे। ठीक, दूसरी चीज, ये जो 20-30 क्वेश्चन आप कर रहे हो, इनमें से हर क्वेश्चन की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। तो कैसे भी करके, कुछ भी करके आपके डाउट्स इनके क्लियर होने चाहिए। ठीक है ना, जिसका मैंने पूरा ख्याल रखा है, मैंने उसके बाद एक वीडियो सॉल्यूशन भी दिया है ताकि बच्चे क्वेश्चन को होते हुए देखें कि हाँ भाई ये कर रहे हैं, ऐसे वैल्यू पुट कर रहे हैं, ऐसे आंसर निकल रहे हैं, तो वो चीजें हमको ईजी लगनी चाहिए। ठीक है ना, अब इतना करने के बाद
आपने जो पूरे साल में उसके नोट्स बनाए होंगे कि सर मतलब पहले भी तो कोर्स किया होगा क्रैश से पहले, उसके बाद कुछ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपने माइंड में होंगे या कॉपी में कर रखे होंगे। अब उन क्वेश्चन पे जंप करना है आपको और उनको एक एक करके रिवाइज करना है। वो कर लिए, साथ साथ में जो भी जैसे चैप्टर के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो भी आपको सारे निपटाने हैं इनके, ठीक है ना। उतना करने के बाद बच्चों सोचना है, इस फीलिंग को डेवलप करना है कि यार हमने काफ़ी कुछ कर लिया। क्योंकि बच्चों एंजाइटी डिसऑर्डर इतना ज़्यादा हो जाता है किसी टॉपिक को लेके कि खूब काम करने के बाद भी हमें ऐसे लगता है कि यार अभी कुछ कमी बाकी है, अभी कुछ कमी बाकी है। तो इस चीज़ को पॉजिटिवली लेना है। अगर हमें लग रहा है ना ऐसी कमी बाकी है और हमने इतना काम कर लिया, तो समझ लो जी ये हमारे अंदर का एक अच्छा इंसान है, एक अच्छा स्टूडेंट बोल रहा है ये कि अभी कुछ कमी बाकी है, कि मेहनत करनी बाकी है। ये तो हमारा अच्छा एटीट्यूड है, इसको आप पॉजिटिवली लो। दैट मीन यू आर मोर क्यूरियस, ठीक है ना। यानी कि आप उसको लेके ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो। लेकिन बच्चों अगर आपने इतना काम कर लिया तो खुद में आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि यार मैंने कर लिया, मेरे सर ने मुझे इतना पढ़ाया, उन्होंने इतना करने के लिए बोला और मैंने उनको फॉलो कर लिया। तो इस चीज़ को पॉजिटिवली लेना है, ठीक है ना। और इन चीज़ों को बस अपने दिमाग में रखना है कि ये चीज़ें मैंने कर ली और मैं इनको नहीं भूलूंगा। इसके बाद आपको बच्चों टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, खुद को टेस्ट करना, टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो भी आपने टॉपिक किए हैं 2-3, उनका किसी तरीके से टेस्ट दो। और बच्चों जब आप टेस्ट देते हो, ठीक है ना, और टेस्ट में बैठे रहते हो, टेस्ट में जो आप 1 घंटा या 1 घंटा एक सब्जेक्ट के साथ गुजारते हो, उस टाइम आपके दिमाग में जो जो थॉट्स आती हैं क्वेश्चन को लेके कि यार अगर ये कर लिया होता तो मैं ये कर लेता, अगर मैंने ये पढ़ लिया होता तो आज मुझसे ये क्वेश्चन भी हो जाता। उस थॉट को एग्जामिनेशन हॉल से, यानी कि जहां बैठ के आप एग्जाम दे रहे हो, वहां से उस थॉट को स्टोर करके लेके आओ, उसको भूलना नहीं है। और घर आके या एग्जाम खत्म होने के बाद आपको वो चीज करनी है, जिस चीज को आपको लग रहा था कि यार ये कमी है, वो करनी है। इस तरीके से आप टेस्ट का भी 100% फायदा उठा पाओगे, ठीक है ना। वरना इस टेस्ट का भी कोई फायदा नहीं है। और जब आप ये 4-5 स्टेप पूरे कर लोगे, यानी कि 1-1.5 घंटे की क्लास पूरी देख लोगे, उसके बाद 20 से 30 क्वेश्चन की शीट पूरी निपटा लोगे, फिर उसके सॉल्यूशन देख के एक एक डाउट क्लियर कर लोगे, उसके बाद आप अपने नोट्स रिवाइज कर लोगे, उसके बाद आप अपने सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आपको अच्छे लगे हैं उस टाइम जब आपने पढ़ाई की थी वो सारे पूरे कर लोगे, उसके बाद टेस्ट दे लोगे, तो बच्चों आपकी गलती कुछ रहेगी नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं। इससे ज़्यादा आप कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। अब तो बस चिल हो जाओ, फ्री कर लो कि यार मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली, अब ऊपर वाले के हाथ में, और नेक्स्ट चैप्टर पे स्विच कर जाओ। तो बच्चों बहुत कॉन्फिडेंट रहना है, रिलैक्स रहना है। जितना रिलैक्स रहोगे उतने ज़्यादा फायदे होंगे आपको, ठीक है ना। जितने ज़्यादा परेशान रहोगे उतना दिमाग कम रहेगा। तो और बच्चों मैं चाहता हूँ कि अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, मेरी बात को सुन रहे हो, तो बच्चों परेशान नहीं होना, प्रिपरेशन करते टाइम परेशान नहीं होना, बहुत पीस रखना है माइंड में और बहुत आराम आराम से चीज़ों को करते जाना है, ठीक है ना। जो भी रिजल्ट आते हैं ना बच्चों धीरे धीरे आते हैं, एकदम से नहीं आते। आप तो बस लगे रहो लगे रहो लगे रहो, एक एक मिनट का हिसाब आपके पास होना चाहिए, एक भी मिनट वेस्ट मत करो, ठीक है ना। बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है, जो कुछ भी होगा, मेहनती लोगों की मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। तो बच्चों इसी के साथ मैं आपसे अब विदा लेता हूँ, इतनी बातें बहुत हो गई हैं, ठीक है बच्चों। मेरा जो चैनल है, ठीक है ना, आप उसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, NKC sir_IITD, यही। तो प्लीज बच्चों इट्स अ रिक्वेस्ट, ठीक है, इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना, ताकि मैं इस चैनल पे और अच्छी अच्छी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ला सकूं। और जितना इस चैनल पे मुझे लाइक मिलेंगे, शेयर मिलेंगे, मेरा एंथू, मेरी टीम का एंथू उतना बढ़ेगा और उतना मैं आपसे रूबरू होता रहूंगा बच्चों। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, थैंक यू।